हेलो दोस्तों। आज आप देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और सारी स्टेट गवर्नमेंट सोलर पावर पे ज़ोर दे रही है। सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से बिजली पैदा की जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक सोलर सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। तो कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकार इसे प्रमोट क्यों कर रही है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी देश तरक्की करता है तो उस देश की बिजली की खपत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और जिस देश की बिजली की खपत जितनी ज़्यादा है वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। आज ये बात तो हर कोई जानता है कि इंडिया आज विकसित देश बन गया है और बहुत ही जल्दी जल्दी विकास कर रहा है और इस विकास के सामने इंडिया की बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में जो भी बिजली जनरेट होती है उसमें मैक्सिमम बिजली कोल बेस्ड पावर प्लांट से जनरेट होती है और ये तो हम सभी जानते हैं कि कोयला जो है वो लिमिटेड सोर्सेस में आता है जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो भी बिजली जनरेट होती है उसकी वजह से पावर प्लांट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन नेचर में छोड़ा जाता है, जो भी एक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली रिन्यूएबल सोर्सेस यानी कि विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर या सोलर पावर से मिलनी चाहिए। और ये तो हर कोई जानता है कि विंड हर समय हर अवेलेबल नहीं होता है, वैसे ही हाइड्रो पावर और टाइडल एनर्जी की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। पर सोलर एनर्जी, जो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 365 दिन सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है या कहे सूर्य प्रकाश या सनलाइट अवेलेबल होती है। एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि इंडिया के ज़्यादातर सिटी में 300 प्लस दिन हर दिन सोलर पावर अवेलेबल होती है और ये बिल्कुल फ्री होती है। और अगर इसका यूज़ किया जाए तो हम बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर और सोलर कुकर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में जो हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है। दोस्तों, सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, पर आज से 10 से 15 साल पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी हुई थी, लेकिन आज गवर्नमेंट के प्रयासों के कारण और गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही सब्सिडियों के कारण सोलर पैनल सिस्टम आज हर आदमी के लिए अफोर्डेबल बन गया है। चलिए जानते हैं कि सोलर पैनल सिस्टम का फ़ायदा कौन उठा सकता है। जिस किसी भी इंसान के पास अपनी खुद की ज़मीन है या फिर खुद की छत है तो वो इंसान वहाँ पे सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर सकता है। अब जब इस सोलर पैनल पे सनलाइट गिरती है तो यह पैनल उस सनलाइट को डीसी पावर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे डीसी पावर या डीसी बिजली पैदा होती है और फिर इन्वर्टर की मदद से इस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे घर में यूज़ होने वाले सारे इक्विपमेंट एसी पावर पे चलते हैं और हमारे घर पे आने वाली बिजली भी एसी पावर होती है, इसीलिए डीसी पावर को एसी पावर में इन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। अब क्योंकि हम अपने घर पे सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो ये पावर ग्रिड में भी जा सकती है और हम हमारा पावर ग्रिड में से भी ले सकते हैं। तो इसे मेज़र करने के लिए एक स्पेशल मीटर लगाया जाता है जिसे बाई डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हमने घर पे सोलर लगाया हुआ है तो हमारे बिजली के बिल का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो अगर आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया है और मान लीजिए कि आपका सोलर पावर जनरेशन 300 यूनिट है और अगर आपके घर का कंजप्शन 400 यूनिट है, यानी कि आपके घर का कंजप्शन आपके जनरेशन से ज़्यादा है, तो 400 माइनस 300 यूनिट करते आपको 100 यूनिट का बिलिंग किया जाएगा, यानी आपको सिर्फ 100 यूनिट का बिल भरना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं केस 2। अगर आपका सोलर जनरेशन 300 यूनिट जितना है और आपका कंजप्शन 200 यूनिट है तो आपके बिल में 100 यूनिट का क्रेडिट मिलेगा और या तो फिर आपका 100 यूनिट जो भी रेट पे आपका एग्रीमेंट हुआ है उस रेट से 100 यूनिट को मल्टीप्लाई करके उतना रुपीस आपके बिल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घरों में या फिर काम की जगह पे सोलर लगवाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारे पैसे तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ नीट एंड क्लीन एनर्जी जनरेट करके पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि सोलर लगवाने के बाद इसकी लाइफ कितनी होती है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घरों पे सोलर लगवाया हुआ है तो ये सोलर सिस्टम की लाइफ कम से कम 20 या 25 साल होती है। यानी कि एक बार आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 20 से 25 साल तक इस सोलर सिस्टम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप अपने घर पे सोलर लगवाते हैं तो 2 या 3 सालों के अंदर आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारा आपका रिटर्न हो जाता है। यानी कि इसका पेबैक पीरियड 3 से 4 साल तक का होता है। साथ ही साथ इस सोलर सिस्टम में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि आपका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। हाँ, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी पैनल जो है वो कांच की तरह नीट एंड क्लीन साफ़ रखनी है। जिससे कि आपकी पैनल साफ़ रहेगी तो आपका जनरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि सिर्फ आपको पैनल को किसी पानी या कपड़े की मदद से साफ़ रखना है बस। और इसमें मेंटेनेंस का कोई ख़र्चा भी नहीं है, यानी कि फ्री में, टोटली फ्री में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ सोलर एनर्जी पे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और कैसे आप अपने घर पे इंस्टॉल करवा के गवर्नमेंट सब्सिडी भी ले सकते हैं, तो हम अगला वीडियो इसी चीज़ पे बनाने वाले हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी को रिलेटेड या सोलर पैनल के रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अपना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं या सोलर की माहिती और आगे लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।